एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले किया था, उसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओह सॉरी, मैं ना एक काम करता हूं आप लोगों को, आई गिव यू अ क्वेश्चन, आई विल पिक अप दैट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को दिया था एग्जाम में, ये इसमें डीएचए में। यस सर। इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं ना एक इस फॉर्मेट को नीचे और बना लेता हूं, ये मैं आप लोगों से करवा रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस असाइनमेंट यू विल डू 5, 6 एंड 7, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से आप लोग जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सबसे ऊपर यहां पर लिखेंगे रामलाल एंड कंपनी, सबसे ऊपर हेडिंग में। उसके नीचे लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन, जो भी डेट उसके अंदर लिखी हुई है 31 मार्च 1999 लिखी है, तो वी विल मेक इट 1999, ठीक है। कई लोगों ने हेडिंग्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं लेकिन उसमें नाम नीचे लिख दिया है, तो नाम थोड़ा ऊपर की तरफ लिखिए, पता तो चले कि किस कंपनी की ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज को जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि इसके ऊपर भी आपको एक लाइन म्यूट करिए। कौन है? म्यूट करो भाई। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही आप जब हैंड रिटन फॉर्मेटिंग करेंगे तो कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्रेडिट साइड है। अब इसके अंदर से मैं ये सब चीजें हटा दे रहा हूं क्योंकि हम नया अकाउंट बना रहे हैं। सब लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिख रही है? थोड़ी बड़ी कर देता हूं मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो फंडामेंटल मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूं, जो मैं हर सवाल ऐसे नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को लास्ट रिवीजन कर रहा हूं आज क्लास में, क्योंकि ऑन थर्सडे आई विल फिनिश ऑफ विथ एडजस्टमेंट एंट्रीज, यूनिट 1 आपकी कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब आप एक ट्रायल बैलेंस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस ट्रायल बैलेंस को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि कौन से अकाउंट्स रियल अकाउंट्स हैं, कौन से अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स हैं और कौन से अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स हैं। समझ में आई ये बात? कौन है भाई? म्यूट कर लो अपना सिस्टम भाई, कौन है ये? भानु बेटा म्यूट रखो अपना सिस्टम। हाँ, चलिए, इनके अंदर कौन से पर्सनल अकाउंट्स है, कौन से रियल अकाउंट्स हैं, कौन से नॉमिनल अकाउंट्स हैं, सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करिए, ठीक। बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन से अकाउंट्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, कौन से अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और कौन से अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाएंगे। कुछ एक दो चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों जगह जाती हैं, दोनों जगह बैलेंस शीट में भी जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाती हैं, या बैलेंस शीट में भी जाती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाती है, किसी दो जगह जाएंगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक एक आइटम पढ़ रहा हूं, आप लोग सब अपने पेन कॉपीज ले लीजिए, उसमें नोट करिए कि कौन कौन सा अकाउंट कहां कहां जाएगा, और जो डेबिट साइड में लिखेगा वो डेबिट साइड में जाएगा, जो क्रेडिट साइड में जिसका अमाउंट लिखा है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। अंशुल, अमन, भूमि, शगल, ठीक है,
कितना समझ में आ गया? कोई इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, सबसे पहला है मशीनरी। टेल मी व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज मशीनरी? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है ये? सर रियल। पक्का? कहाँ जाएगा आप ये बताइए? सर बैलेंस शीट। हाँ, बैलेंस शीट। और कौन कौन बोल रहा है बैलेंस शीट? सर मैं कृष्णा। और सर सानवी। और सर और निहार। निहार। और बाकी जो 5 लोगों के नाम मैंने लिए वो बताएं पहले। मशीनरी किस टाइप की चीज है? जो आपके पास लॉन्ग टर्म रहती है, 5 से 10 साल, 20 साल। एम आई राइट? एक बार आप खरीद लेंगे, इट विल बिकम योर एसेट। मशीनरी इज योर एसेट, फिक्स्ड एसेट। ठीक है? ये मैंने उस दिन भी पढ़ाया था क्लास में, व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स एंड व्हाट आर करंट एसेट्स। तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो सारी की सारी एसेट साइड में जाएंगी बैलेंस शीट की। तो इसमें कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके आगे नोट कर लीजिए, दे विल बी इन बैलेंस शीट। पहली फिक्स्ड एसेट इज मशीनरी, नोट कर लीजिए, मशीनरी विल गो इनटू द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरी फिक्स्ड एसेट इसमें ढूंढ रहा हूं मैं, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स। फर्नीचर कहाँ है इसमें? यस कहाँ है फर्नीचर? अच्छा, ओ नहीं है, सॉरी। नहीं, फोर्थ क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाला। ठीक है, चलिए। सेकंड इज सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कौन है? जिन लोगों से, जिनको आपने उधार माल बेचा है, जो आपको वापस करेंगे पैसा। दे आर सपोज टू पे यू बैक। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स हैं ये। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका 1 साल के अंदर बैलेंस बदल जाता है, जिनकी पेमेंट्स आपको 1 साल के अंदर मिल जाएंगी। दोज आर सन्ड्री डेटर्स। तो ये भी आपके करंट एसेट्स हैं। ये कहां जाएंगी? एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगी। लिख लीजिए इसके आगे, सन्ड्री डेटर्स। ऑलवेज, हर क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड बैलेंस शीट में जाएगी। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स हैं, एसेट साइड में जाएंगी बैलेंस शीट की, स्ट्रेट अवे, विदाउट एनी थिंकिंग। ठीक है? ड्रॉइंग्स किस टाइप का अकाउंट है ये? भूमि, नॉमिनल। भूमि, शगल, सर नॉमिनल अकाउंट। मैंने किसका नाम लिया है? सॉरी सर। भूमि, शगल, दोनों भाग गए के कॉल पर कि सो रहे हैं? सर नॉमिनल। सुन के मत बोलो, दिमाग लगा के बोलो। अंशुल, कौन से टाइप का अकाउंट है ये? नॉमिनल। सुन लिया। और कौन है? अमन, नॉमिनल क्यों है ये? सर पर्सनल नहीं होना चाहिए, ड्राइंग्स आपकी तो पर्सनल होती हैं। कौन बोला ये? निहार। नाम बदल लिया आपने? नो सर। म्यूट। जब तक मैं नाम नहीं लूंगा तब तक मत बोलना। हाँ भाई, क्यों है नॉमिनल अकाउंट ये? क्योंकि टच नहीं कर सकते, दिखता। क्या नहीं दिख रहा? ड्राइंग्स जो है वो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन आपने एक तरीके से उसमें से सामान निकाला है। ड्राइंग्स इज व्हाट? अपने बिजनेस से अपने यूज के लिए सामान निकाल लेना, कैश निकाल लेना या मटेरियल निकाल लेना, दैट इज ड्राइंग्स। तो जब आप बिजनेस से कोई चीज पर्सनली विड्रॉ कर रहे हैं तो आप क्या चीज कर रहे हैं? आप अपने यूज के लिए सामान निकाल रहे हैं, एक तरीके से आप बिजनेस से उधार ले रहे हैं। तो आप क्या बन गए बिजनेस के लिए? क्रेडिटर। आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे बिजनेस को। एम आई राइट? बिजनेस क्या है आपके लिए? क्रेडिटर। और आप बिजनेस के लिए क्या बन गए? आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट बनता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब ड्राइंग्स अकाउंट आप लिखते हैं तो लिखते हैं एज ड्राइंग अकाउंट, बीज ड्राइंग अकाउंट, नाम से लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट है ये। और पर्सनल अकाउंट्स कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। नोट कर लीजिए, ड्राइंग्स वेर एवर इट विल कम विल गो इनटू बैलेंस शीट। कैसे जाएगा, कहां जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? परचेजेस,
परचेजेस क्या है? सर रियल अकाउंट। हाँ भाई, बाकी चार परचेजेस क्या है? कोई नहीं बोल रहा। सर रियल अकाउंट। अरे कौन बोला ये? मैं आर्य सर। नहीं बोलना है तुमको, चुप रहो, म्यूट करो अपना माइक। हाँ भाई, भूमि गुप्ता, अंशुल राणा, अमन, शगल, सबके नाम नहीं लूंगा मैं। किस टाइप का अकाउंट है परचेजेस? मुझे यार जनरल Sir, एंट्री भूल गए real? आप लोग। कौन बोला ये? भूमि। हाँ, तो रियल क्यों है? रियल अकाउंट क्या होता है? परचेजेस क्या होती हैं? किस चीज को परचेज करते हैं आप इसमें? सर गुड्स को। हाँ, थोड़ा पास आके बोलो बेटा, आपका माइक्रोफोन बहुत दूर है आपसे। सर अब आ रही है आवाज? नहीं, बहुत कम आ रही है, बहुत धीमी। तो परचेजेस जो हैं वो गुड्स अकाउंट है एक तरीके का, क्योंकि इसमें आप सामान खरीदते या बेचते हैं। तो परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स, ये चार तरीके के अकाउंट्स होते हैं गुड्स के। सामान खरीदते और बेचते हैं आप, तो परचेजेस 21,000 जो डेबिट में लिखा हुआ है, दैट विल गो इनटू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में वो खर्चे या वो इनकम्स जाती हैं जिनका बिजनेस से डायरेक्टली लेना देना होता है, जिससे बिजनेस का ब्रेड एंड बटर चलता है डायरेक्ट। जिसके जिन खर्चों और जिन इनकम्स के बगैर बिजनेस नहीं चल सकता, वो खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो वो कौन कौन से खर्चे होते हैं? परचेजेस खर्चे होते हैं, तो डेबिट साइड में जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, और क्रेडिट साइड में जाएगा सेल्स, क्योंकि उससे आप कमाते हैं, तो वो इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, तो उसको आप सेल्स को क्रेडिट साइड में डालेंगे। कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिजनेस के पैसे होते हैं, कैपिटल आपके पैसे नहीं होते, बिजनेस के होते हैं। तो लायबिलिटी साइड में जाएगी क्रेडिट साइड की। जब बिजनेस डूबेगा, बंद होगा, खराब हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे आप, बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो पैसे जब आप लौटाएंगे तो जिस जिस की कैपिटल के अंदर जितना जितना अमाउंट लगा होगा उसको वापस करेंगे, तो दैट इज अ लायबिलिटी फॉर यू। आपके अपने पैसे भी लगे हुए हैं, बट वो बिजनेस के हैं, बिजनेस विल रिटर्न दैट मनी टू एवरीबॉडी। तो ये बिजनेस का बैलेंस शीट बन रहा है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज का होता है या इनकम का होता है या प्रॉफिट का होता है। डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस का होता है, एसेट्स का होता है और लॉसेस का होता है। ठीक है, तो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट की। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे सन्ड्री डेटर्स थे, ऐसे ही अब कुछ लोग हैं जिनसे आपने उधार माल खरीदा है, तो आप इनको पैसे वापस करेंगे विद इन 1 ईयर। छोटे लोन है ये, तो करंट एसेट्स में ही आती हैं, ये भी माइनस किए जाते हैं करंट एसेट्स में से, राइट। तो ये आपका क्या है? क्रेडिट बैलेंस में है, लायबिलिटी साइड की साइड में जाएगा बैलेंस शीट की। परचेज रिटर्न्स, सीधे सीधे आप परचेजेस में से डिडक्ट कर देंगे, सीधे सीधे परचेजेस में से डिडक्ट कर देंगे, और नेट परचेजेस का अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। कैसे, वो मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। सेल्स क्रेडिट साइड में लिखा है 32,800, विदाउट एनी डाउट डायरेक्ट इनकम है, जो सामान आपने बेचा है उस अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वेजेस 10,000, वेजेस का मतलब है मजदूरी, और ये ऐसा माना जाता है बाय डिफॉल्ट की इफ इट इज वेजेस इट इज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस। वेजेस मजदूरी कहा जाता है इसको, मजदूरों को पे की जाती है जो फैक्ट्री में, गोडाउन में, या आपके सामान को लाने ले जाने में, इस तरीके की चीजों में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माना जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट,
ठीक है, परचेज रिटर्न्स रियल अकाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। इसके बाद आता है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का मतलब कैश एट बैंक, कितना पैसा आपके बैंक में है कैश। तो कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस 2000 रुपीज, ये करंट एसेट्स में आता है। दिस कीप्स चेंजिंग। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 रुपीज आर इन योर बैंक बैलेंस, एसेट है, ये आपकी करंट एसेट है, एसेट साइड में जाएगी बैलेंस शीट की, नोट कर लीजिए। एंड दिस इज अ रियल अकाउंट, कैश या बैंक बैलेंस आपको दिखाई देता है। रिपेयर्स 100 रुपीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, कहां जाएगा, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, देखिए 100 रुपीज, ठीक। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज कितना आपका, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ओपनिंग स्टॉक कितना आपका स्टॉक शुरुआत में रेडी रखा हुआ था, चाहे जो आपने पुराना खरीद के रखा हुआ हो 1 अप्रैल 1999 को, बैलेंस शीट आप बना रहे हो 31 मार्च 1999 को, तो 1 अप्रैल 1998 को कितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक था पहले से रखा हुआ, तो ये डेबिट साइड में बैलेंस लिखा है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है आपका। इसमें ये आप खरीद के लाए थे पुराना, जो आपने यहाँ पर अभी रखा हुआ है, नए साल में शुरू किया आपने, तो 1 अप्रैल 1998 को जो ओपनिंग स्टॉक है वो 4000 है, डेबिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की। रेंट इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, अगर ये फैक्ट्री रेंट लिखा होता तो ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता, तो रेंट लिखा है, इट्स अ नॉर्मल बिल्डिंग टाइप ऑफ रेंट, इट विल गो इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हमेशा अगर नाम से लिखा हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो ऊपर बनता है उसमें जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, याद रखिएगा। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 1400 रुपीज, इसको इनडायरेक्ट माना जाएगा, इसको डायरेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अगर दोनों चीजें करती है कंपनी, तो ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो आप ट्रेडिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 1400 रुपीज, इट इज अगेन अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक। बैड डेट्स, जो आपने उधार दिए उनमें से कुछ पैसा वापस नहीं आया, डूब गया, जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, 400 रुपीज, अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया आपके लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया, जो पैसा आपको मिल गया वो तो कैश हो गया, जो नहीं मिला वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। बैड डेट्स डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, इट्स अ लॉस फॉर यू, और ये नॉमिनल अकाउंट है, बैड डेट्स दिखाई नहीं देती, ठीक। कार्टेज, कार्टेज का मतलब हमेशा अगर डेबिट साइड में लिखा है तो ये माना जाता है, अगर कार्टेज का कुछ नहीं लिखा है तो ये मानेंगे आप कि ये पैसा आपने पे किया है जब आप सामान खरीद के ला रहे हो, तो जब आप सामान खरीद के ला रहे हो, अगर कुछ नहीं लिखा है सिर्फ कार्टेज लिखा है तो आप 300 रुपए डेबिट साइड में डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ये सामान खरीद के लाने का एक्सपेंडिचर डायरेक्ट माना जाता है। अगर कार्टेज या कैरेज इनवर्ड्स लिखा है, इनवर्ड्स का मतलब जो अंदर आ रहा है, तो मतलब ये है आप सामान खरीद के ला रहे हो, उसका खर्चा आपने किया है, तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। अगर कैरेज आउटवर्ड्स लिखा है, कार्टेज आउटवर्ड्स लिखा है, मतलब बाहर जा रहा है, मतलब आप बेचने की हैंडलिंग कर रहे हो, बेचते वक्त आपने सामान का खर्चा किया है, ठेले का पैसा दिया है, वो पैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, नॉमिनल अकाउंट ही है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको ध्यान से जब भी आप डील करेंगे, ओनली कैरेज लिखा है, ओनली कार्टेज लिखा है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, अगर कैरेज इनवर्ड्स लिखा है तो भी ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, अगर ये कैरेज आउटवर्ड्स लिखा है या कार्टेज आउटवर्ड्स लिखा है या सेल्स लिखा है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। इन बोथ केसेस इट इज एन एक्सपेंडिचर, it is a nominal account, but you have to see whether it is a direct expenditure on the business or indirect expenditure on the business. Sales return सीधे आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में 1000 रुपए सेल्स की वैल्यू से कम करके यहां पर दिखाएंगे, ठीक है। बिल्स पेएबल, बीपी का मतलब होता है बिल्स पेएबल, ये वो उधार हैं जो आपको वापस करने हैं, पेएबल हैं ये विद इन अ ईयर, तो ये भी शॉर्ट टर्म एसेट है, आपकी करंट एसेट्स है, एसेट साइड में जाएगा लाइबिलिटी बैलेंस शीट की, एसेट साइड में इसका डेबिट बैलेंस है।
लास्ट इज लोन, लोन का क्रेडिट बैलेंस, सॉरी बिल्स पेएबल का बिल्स क्रेडिट बैलेंस, पेएबल तो लायबिलिटीज में होगा। सॉरी आई विल रिपीट अगेन, बिल्स पेएबल लायबिलिटीज में जाएगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है। इट्स अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी फॉर यू, इट्स अ काइंड ऑफ लोन दैट यू हैव टेकन फॉर अ शॉर्टर पीरियड। जो सामान आपने उधार खरीदा होगा उसके बदले आपको बिल्स पेएबल मिले होंगे, तो आपको पैसे वापस करने हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स केस। तो ये आप 1000 रुपए उसमें लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। और ये पर्सनल अकाउंट है। लोन, इट इज अगेन अ पर्सनल अकाउंट, 3600 रुपए क्रेडिट बैलेंस है, ये भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ये लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है, जो 1 साल से ज्यादा, 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए होता है। 3600 इसका अमाउंट है और ये क्रेडिट साइड में है, ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट की। ठीक है। सेल्स रिटर्न का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सेल्स रिटर्न क्या होता है? यूजुअली जब आप कुछ सामान बेचते हैं उसमें से कुछ सामान, बहुत मिनिमल अमाउंट का सामान वापस आ जाता है, तो टूटा हुआ होता है या नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस होता है, या एडिशनल एक्स्ट्रा मटेरियल भेज दिया आपने, वो 800 रुपीज वापस आ गए, तो एक तरीके से आपके लिए लॉस है, एक तरीके से वापस आ गया सामान। ट्रेडिंग अकाउंट की आप क्रेडिट साइड में 800 रुपीज कम कर देंगे सेल्स में से, तो ऑटोमेटिकली आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड से अमाउंट कम कर रहे हैं, तो मतलब डेबिट साइड बढ़ा रहे हैं एक तरीके से। एम आई राइट? प्लस माइनस अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप डेबिट साइड में 800 रुपीज लिखें या क्रेडिट साइड से 800 रुपीज कम कर दें, बराबर इफेक्ट है, तो इसका डेबिट बैलेंस है, तो आपने क्रेडिट साइड में जाकर सेल्स में से कम कर दिया। ऐसे ही परचेज रिटर्न्स आप देखिए, क्रेडिट साइड में लिखा है 1000 रुपीज, तो क्रेडिट साइड में लिखने की बजाय, इसको बाय परचेज रिटर्न्स लिखने की बजाय 2 परचेजेस में से आपने 1000 रुपीज कम कर दिया, तो क्रेडिट साइड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, डेबिट साइड से आपने 1000 रुपए कम कर दिए। तो ये एक मैथमेटिकल बैलेंसिंग जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैथमेटिकल बैलेंसिंग इस तरह से होती है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। ये जो मैंने आज बताया, ये इसी तरीके से हर बार जब आप एंट्री करेंगे तो होगा। अब एक बार फटाफट इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो नीचे हैं उनको भी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको आखिरी दिन ही पता चलेगा, कितना सामान आपने खरीद लिया, कितना बेच दिया, पुराना ओपनिंग स्टॉक कितना था। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्लोजिंग स्टॉक। और ये आपको आखिरी दिन ही पता चलेगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है, आप आखिरी दिन शाम तक कुछ ना कुछ सामान बेचते रहेंगे। तो 31 मार्च 1999 को आपको पता चला कि आपके पास 2900 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई है, इसकी कोई लेजर ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 2 जगह एंट्री करेंगे इसकी। ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज जिनकी कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई है, 2 जगह आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी सारे अकाउंट्स को आप देखिए, या तो बैलेंस शीट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या ट्रेडिंग अकाउंट में, किसी एक ही जगह जा रहा है। ये 2 जगह जाएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि ये आपके लिए एक तरीके की गेन है, ये आपके पास सामान बचा हुआ है, तो ये 31 मार्च 1999 को यहां पर क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 2900 ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सेल्स के अलावा ये एक और एंट्री होगी। डाउट है सर, हाँ पूछिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया होगा तो हम लोग एक ही जगह एंट्री करेंगे उसकी? नहीं, तब भी आप 2 जगह एंट्री करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक तो आप, मैंने अभी समझाया ना आपको, क्लोजिंग स्टॉक आप लास्ट डे ही डिसाइड कर पाते हैं, और वो भी तब जब आपके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस उस दिन के लिए खत्म हो जाते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो आप लास्ट डे ही तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। एम आई राइट और नॉट? फाइनल अकाउंट्स आप लास्ट डे बनाते हैं, है कि नहीं? तो आप एडजस्टमेंट एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की हर सूरत में करेंगे, चाहे वो आप फाइनल डे असर्टेन करें या एक दिन पहले। एक दिन पहले कैसे करेंगे आप? कीप डूइंग सम ट्रांजैक्शंस टिल द लास्ट आवर। कुछ ना कुछ सामान आपका, अगर कोई भी सेल हो रही है आपकी, तो आप रोकेंगे थोड़ी कि नहीं मेरे को क्लोजिंग स्टॉक करना है, आप सेल रोक दो। यू विल नेवर स्टॉप योर सेल्स। अमेजॉन में तो इफ यू सी, रात को 12 बजे भी ऑर्डर प्लेस होता है, 1 बजे भी प्लेस होता है। सो दे पुट अ स्टॉप क्लॉक कि भाई इतने बजे मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल लूंगा, बीट 11:59 ऑन 31 मार्च, क्योंकि उस दिन उनको अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने शुरू करने हैं। सो दे हैव टू पुट अ फुल स्टॉप फॉर ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर। 2020 में जब 31 मार्च आई होगी तो कभी उन्होंने एक टाइम फिक्स किया होगा कि 5 बजे के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो मैं अगले साल डालूंगा।
तो क्लोजिंग स्टॉक आपका हमेशा एडजस्ट ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। फाइनल जब ईयर खत्म हो जाता है तो एक टाइम पर आप उसको फाइनलाइज करते हैं कि अच्छा इतना मेरे पास आज स्टॉक बचा हुआ है, दैट यू विल ट्रांसफर इनटू द क्रेडिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? यस सर। दूसरी ट्रांजैक्शन जो इसी की जो 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी आपको, जो दूसरी एंट्री है, क्योंकि ये करंट एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक आप बेचोगे अगले साल, इसमें से भी सामान निकाल के बेचोगे, अगले साल यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। प्लीज रिमेंबर, ऑन 1st of April 2020 ओपनिंग स्टॉक विल, क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक। जो 31 मार्च की रात को मैंने क्लोजिंग स्टॉक डिक्लेयर किया था, 1 अप्रैल को वही मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत सिंपल लॉजिक है। यस सर। क्लियर है ना? तो इसको आप, क्योंकि ये आपका सामान क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपके लिए एसेट है, इसको आप बेच सकते हो, यू कैन अर्न कैश, कन्वर्ट इट इनटू कैश। ये एसेट है आपकी, करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो इसको आप एसेट साइड में दिखाएंगे लायबिलिटी बैलेंस शीट की। ये दूसरी जगह आप इसको एंटर करेंगे। एक आपने क्रेडिट साइड एंटर किया ट्रेडिंग अकाउंट की, और दूसरा आपने डेबिट साइड एंटर किया। एसेट साइड इज यूजुअली द डेबिट बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंसिंग अकाउंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये आप यहां पर एंटर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में 2900 रुपीज। इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन और लिखा है कि 800 रुपीज टू बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो ये मशीनरी के ऊपर इस साल 800 रुपए का वियर एंड टियर या डेप्रिसिएशन डिसाइड किया है। तो आप क्या करेंगे, इसकी भी 2 एंट्रीज होंगी, क्योंकि ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पर एंटर्ड नहीं है, इसलिए नीचे नोट्स में लिखा हुआ है। जो भी चीजें नोट्स में लिखी है उनको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। तो डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इट्स अ लॉस। तो 800 रुपए आप लिखेंगे डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 800 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज एन एक्सपेंडिचर, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। मशीनरी पर जो भी खर्चा हो रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, रिपेयर्स, ठीक है ना, ये सब चीजें इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो 800 रुपीज आपने डेबिट साइड में डाल दिए, और उसके बाद आप एसेट साइड में जाएंगे। मशीनरी का कितना बैलेंस है? 8000 रुपीज। उसमें से एसेट साइड में 800 रुपीज डिडक्ट करेंगे, और फाइनल अमाउंट के कॉलम में एसेट्स में लिखेंगे 7200। मशीनरी का फाइनल बैलेंस जो आप फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे, वो दिखाएंगे 7200। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ मैं बस बंद कर रहा हूं। पहले आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में डाला, दूसरी बार आप इसको क्रेडिट करना चाहिए था, तो अब आपने क्या किया? एसेट साइड में जाके उसका बैलेंस कम कर दिया। एसेट साइड में जाके उसका बैलेंस कम कर दिया, विच मींस यू हैव इंक्रीज द लायबिलिटी साइड, विच मींस द क्रेडिट बैलेंस। तो ये एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा, ये हर जगह का रूल है बाय डिफॉल्ट।